जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद ये कमल खिला है। पश्चिम बंगाल को जीतकर आज बीजेपी ने अपनी पार्टी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और बाद में उनके विचारों के आधार पर ही जनसंघ के नेताओं ने वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना की। 1952 में भारतीय जनसंघ ने 3 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल से थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लोकसभा का चुनाव खुद जीत गए थे। आज के नतीजों ने साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अब जाकर स्वीकार कर लिया है, जिसकी नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस जमाने में रखी थी। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। आज जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीती है, इसे आप बंगाल का पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। भारत के इतिहास में यदि किसी क्षेत्र ने बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की मशाल सबसे पहले और सबसे तेजी से जलाई तो वो बंगाल था। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में ही पुनर्जागरण हुआ था और राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म को नई ऊर्जा दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन को नई पहचान दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य और कला में भारतीय आत्मा को शब्दों और संगीत के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये उनकी भूमि है। लेकिन आज जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों ने किया है, उसे आप कह सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल का पुनर्जागरण है। ये पश्चिम बंगाल की एक नई जागृति है और आज के बाद जो पश्चिम बंगाल में नए बदलाव आएंगे, अब वो पश्चिम बंगाल को वाकई में भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ चुकी थी कि इस बार अगर टीएमसी नहीं हारी तो पश्चिम बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए अगले 5 साल बहुत ही ज्यादा घुटन भरे होंगे और फिर बीजेपी भी शायद ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएगी। और इसलिए एक डू और डाई, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, करो या मरो वाली जो स्थिति थी वो पश्चिम बंगाल की जनता की थी। और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजी है, जो उसके नेता हैं, उनकी तो तारीफ करनी ही चाहिए कि वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भी इस बात को समझ चुकी थी और यही कारण है कि वहां 92-93% की इस बार वोटिंग देखने को मिली, क्योंकि जनता खुद ये बदलाव करने के लिए बहुत ही आतुर थी। जनता बहुत बेचैन थी और आप देखिए, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ममता बनर्जी जैसे जो नेता हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर अक्सर ये राजनीति करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जिस दिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उल्टी पड़ती है और हिंदू वोटर जो हैं उनमें जागृति आ जाती है, जब वो जाग जाते हैं तो फिर ऐसे नेताओं का क्या हाल करते हैं, ये आज देखने वाली बात है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को हल्के में लिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खास तौर पर जो हिंदू वोटर थे उन्हें बहुत असहाय मान लिया। उन्होंने सोचा कि ये वोटर्स कुछ कर नहीं पाएंगे, ये वोटर्स विभाजित हैं, इनके वोट बट जाएंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर पूरा अपना जोर बनाए रखा। विकास के बारे में कभी सोचा नहीं, पश्चिम बंगाल की जो बाकी की जनता थी उसके बारे में सोचा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचा नहीं, और जो वो बदले की बात करती थी, असल में पश्चिम बंगाल की जनता ने उनसे ये बदला ले लिया। और ये बहुत बड़ा बदला पश्चिम बंगाल की जनता ने लिया है और ये बदला लिया है बदलाव के लिए। इसलिए जो विपक्ष के बाकी के नेता हैं, जो ये सपना देख रहे थे कि एक दिन ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को लीड करेंगी, आज उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे तो एक दिन आपके साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि हिंदू वोटर जाग गया है।